मजाक नहीं। आज ना जवान जाते जाते टांगे पकड़ के बैठ जाता है। अबू बकर ने हुजूर को कंधे पे उठाया हुआ है, गार के अंदर गए। उधर देखो, इधर मसला ये है कि 40 दुश्मनों के बीच में अली लेटे हैं, उधर सुराख पे अंगूठा लगा के सांप से डसवा के अपनी जान जाने यार के हवाले कर चुके हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई दे तो बताओ ना। आज एक नमाज में बंदा खड़ा होता, मच्छर काट जाए ना, पूरी कमेटी पे गुस्सा हो जाता। अलाउट नहीं था मस्जिद में, मच्छर काट गया, वो जनाबे कैस जिन्हें दुनिया मजनू कहती है, वो एक जंगल में गुजरे जा रहे हैं। कोई बंदा नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था, वो गुजर के उसके आगे से निकल गया। उसने नीयत तोड़ी और पकड़ा और थप्पड़ मार दिया। तो मजनू ने कहा, क्यों मारा यार तूने? कहा, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तू मेरे आगे से निकल गया? उसने कहा, मैं तो लैला के इश्क में गुम था कि मुझे तेरी नमाज का पता न चला। तू कैसी नमाज पढ़ रहा था कि तू सामने वाले गुजरने वाले मजनू को भी देख रहा था? तेरी नमाज कैसी है? यहां मच्छर काट ले तो नीयत तोड़ दे बंदा, उधर सांप ने डस लिया है, लेकिन अबू बकर पैर नहीं हटा रहे। सांप ने डसा, जहर फैला, दर्द की तकलीफ बड़ी। आंसू तो रोकने चाहते थे कि हुजूर गोद में सर रख के सो रहे हैं, लेकिन आंसू का कतरा नबी के रुखसार पर टप से गिरा। हुजूर की आंख खुल गई। अबू बकर, खैर है? खैर है जी सरकार। का फिर रोए क्यों? का लगता हुजूर सांप ने काट लिया है। अबू बकर, अंगूठा हटाया क्यों नहीं? कहा, बस इसलिए नहीं हटाया कि ये सांप कहीं मेरे यार को ना काट ले। ये हकीकत है, मैंने अंगूठा इसलिए ना हटाया। अबू बकर की जान जाती है तो जाए, मेरे यार की जान पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये इंतखाब मेरे नबी ने किया है दूसरी शख्सियत का। पहली शख्सियत जो बिस्तर पे लेटी है और दूसरी जो गार में साथ आए हैं, सांप ने काट लिया और जान जाने आफरी के हवाले कर चुके हैं। अब जिंदगी बाकी है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने लुआब दहन जो लगा दिया गया। वरना सांप काटे बंदा बच जाए, होता ही नहीं। सांप ने डसा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ है, ठीक है। फिर गार से निकले, गार से निकले। मैं तो एक बात कहता हूँ नौजवानों, ओ नौजवानों, नौजवानों, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद उसके रंग में रंग जाओ। दो काम, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो और या फिर खुद उसके रंग में रंग जाओ। और जब यार यार पे रंग चढ़ाते हैं ना, तो फिर चेहरे पहचाने नहीं जाते, चेहरे पहचाने नहीं जाते। दुनिया जानती है, जब सरकार ताजुश्शरिया का जनाजा निकला ना, और ताजुश्शरिया के विसाल के बाद जब लोगों ने कायदे मिल्लत असजद मियां का चेहरा देखा ना, तो लोग ताज्जुब करते हैं आज भी कि कायदे मिल्लत के चेहरे में हुजूर ताजुश्शरिया का चेहरा नजर आया करता है। और वो हकीकत यह है कि वो सरकार ताजुश्शरिया की जिंदगी के आखिरी 3 महीने का असर है, आखिरी 3 महीने का असर। मैंने कहा, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद उसके रंग में रंग जाओ। हुजूर 3 दिन 3 रात इस गार में रहे। कितने दिन? 3 दिन 3 रात। नहीं बोल रहे सारे? सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल रहे हैं इधर से? 3 दिन 3 रात गार में रहे। 3 दिन 3 रात के बाद जब निकले, पूरी बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दिया मैंने बहुत कुछ। और सफर करके जब पहुंचे ना, वहां पहुंचे जहां पे आज मस्जिद कुबा मौजूद है। पहला पड़ाव मुस्तफा ने वहां किया जाकर, पहला पड़ाव किया ना, तो मदीने वाले आके ना, पता चला हुजूर आने वाले, हुजूर आने वाले। तो मदीने वाले ना बाहर आ जाते थे, बाहर देखने के लिए सरकार को कि सरकार आने वाले। आते, शाम तक इंतजार करते, लौट जाते। पैदल का सफर था, टाइमिंग की कोई फ्लाइट का सिस्टम तो था नहीं, आने जाने का फिर इंतजाम और एहतमाम जो था, सफर की मसाफत और ठहरने पर था, होता आराम पे होता था। लोगों को पता चला हुजूर आ रहे, लोग आते फिर चले जाते, आते फिर चले जाते। जब एक दिन आए, देखा सरकार दूर से नजर आ रहे हैं। सरकार अबू बकर के साथ तशरीफ लाए। जब आए ना, तो लोग आकर के जियारत करने लग गए, जियारत करने लग गए। भीड़ थी लंबी, लोग हुजूर को देख रहे थे। अब बगल में अबू बकर बैठे हैं, सरकार बैठे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 3 दिन का सरकार का साथ था अबू बकर का, इस 3 दिन में मेरे नबी ने अबू बकर पे ऐसा रंग चढ़ाया था कि पहचान नहीं पा रहे थे।
थे लोग, इसमें अबू बकर कौन है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कौन है। सरकार को देख करके, अबू बकर को देख करके लोग शशोपंज में हो जाते। कोई सोचता ये मुस्तफ़ा है, कोई सोचता ये मुस्तफ़ा है। अब देखो गुलाम हो तो ऐसा होना चाहिए। जब अबू बकर को ये पता चला कि लोग शक में पड़ गए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं अबू बकर कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, तो अबू बकर उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने दामन का साया सरकार के सर पे कर लेते हैं और हल्के हल्के हवा करने लगते हैं। किसी ने कहा अबू बकर क्या जरूरत थी खड़े होने की, यहाँ तो साया भी था, साहिबान भी था, ठंडी हवा के झोंके भी थे। अबू बकर कहते हैं जब लोगों को ये शक पैदा हुआ कि अबू बकर कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, मैंने दामन का साया कर दिया ताकि लोग समझ जाएं जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है मोहम्मद अरबी का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की? नाराज तो नहीं आप लोग? और जाएंगे तो नहीं उठ के? मुझे यकीन है जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिन्हें अजमेर वाला बैठा दे वो ऊंट नहीं उठते, जिन्हें मदीने वाला बैठा दे वो गुलाम कैसे उठ के जा सकते है जी? ऊंटों से तो बोलो हाँ यार, हाँ भाई ऊंटों से बेहतर है, क्योंकि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। और इंसान तो बनाया ही बनाया, मोहम्मद अरबी का गुलाम जो बना दिया है, हम हुजूर के गुलाम हैं। इससे बड़े फख्र की बात और क्या हो? अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। हाँ, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। हम हुजूर की उम्मती हैं, हमें फख्र है इस बात पे, हमें फख्र है। मक्की से मदीने में सरकार तशरीफ ले आए, मुहाजिरीन अंसार मिलकर के मोहब्बत के साथ रहने लगे। फिर वो वक्त भी आया कि एक दिन मेरा नबी फातेह बन के मक्के में आ रहा है। जिस दिन निकले थे साथ में सिर्फ अबू बकर थे, और आज जब आ रहे हैं ना तो साथ में 10,000 तलवारें मदीने से लेके मेरा नबी निकला है। कितना बड़ा लश्कर है, बोलो जल्दी से, हज़रत का हुक्म है इसलिए बोल रहा हूं आगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी तलवारें? 10,000 तलवारें। रास्ते में 2,000 लोग और मिल गए। हुजूर हम भी आपके नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। अब कितने हो गए? क्या बात है, कितने हो गए? माशाअल्लाह। हाँ बोले नहीं, ये पक्के आशिक है हुजूर के, टोपी भूल आए हैं, बाकी सारा मामला पक्का है ना भाई? अगली बार ये कच्चापन नजर नहीं आना चाहिए। बात आप बहुत अच्छी सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे हुजूर के गुलाम है, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, देखो आवाज इधर की तेज निकल रही है लल्ला, तुम खाली अब टोपी के रोब में ही रह गए। हाँ ये वो वाला लल्ला नहीं है, ये हमारा वाला है। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने हो गए फिर? 12,000। जब 12,000 तलवारें चली ना, अब मुस्तफ़ा आ रहे हैं। अगर किसी को क़यादत मिल जाए, कोई पावर में आ जाए, कोई ताकत में आ जाए ना, तो फिर वो कलेजा चौड़ा करके चलता है, बटन खोल के चलता है। और फिर अगर उन पे कब्जा कर ले कि जिन्होंने सितम किए हों, जिन्होंने बोरियों में बंद करके लोगों को मारा हो, जिन्होंने चटाइयों में लपेट करके धुनी दी हो, अगर उन पे लोग हाकिम मुकर्रर हो जाए कि जिन्होंने जख्मों पे मिर्चें रगड़ी हों, जिन्होंने जख्मों पे नमक लगाए हों, अगर उन पे लोग हाकिम बन के आ रहा हो कि जिन्होंने रस्सी गले में बांध के गर्म रेत पे खचेड़ा हो, अगर उन लोगों में लोग हाकिम बन के आ रहा हो कि जिन्होंने सितम की इंतहा कर दी हो, तो फिर क्या क्या ख्याल दिल पे ना गुजरते होंगे। मगर कुर्बान जाओ नबी ये रहमत के, आज 12,000 तलवारें नबी के साथ हैं, मक्के की तरफ सरकार आ रहे हैं। कोई घमंड कोई तकब्बुर नहीं है, बल्कि रब के शुक्र में गर्दन इतनी झुकी हुई है, इतनी झुकी हुई है कि जो लकड़ी ऊंट के कोहान से बनी हुई थी, सरकार की पेशानी अमामा शरीफ उस लकड़ी में लग रहा था। सरकारी शान से मक्के की तरफ आ रहे हैं। लाओ तो सकी कोई तारीख ऐसी उठा करके दिखा दो जो भौंकते के इस्लाम को आतंकवादी कहते हैं, मुसलमानों को आतंकवाद फैलाने वाला कहते हैं। लाओ एक तारीख ऐसी उठा करके दिखा दो जो 12,000 तलवारों की सदारत कर रहा हो, 12,000 जवानों के आगे चल रहा हो, और जवान भी लालच के नहीं थे, पैसे के खोर नहीं थे, जरूरतमंद नहीं थे, वो सब ऐसे दीवाने थे। नबी एक इशारा कर दे तो गर्दनें काटने की बजाय गर्दनें
कटाने के लिए तैयार हो जाते। वो पैगंबर रहमत 12,000 तलवारें लेकर के साथ आ रखा के रास्ते का आलम बताना चाहता हूँ। नबी ये रहमत की जिंदगी देखो, एक रास्ते से गुजर रखे हैं, एक कुतिया अपने बच्चों को लेट करके जमीन पे दूध पिला रखी है। मेरे नबी की निगाह की नबूवत उठी है और उस पर नजर पड़ जाती है। सरकार एक सहाबी का ड्यूटी लगा के कहते हैं ठहरो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, 12,000 का लश्कर आ रहा है। किसी के कदमों की वजह से इस कुतिया के पिल्लों को भी कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो 12,000 का लश्कर गुजरे और इसके बच्चों को रोंगता चला जाए, अपने घोड़ों की टापों से इसके बच्चों को कत्ल कर दे। इसलिए मेरे नबी ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई। वो सहाबी उस वक्त तक खड़े रखे जब तक 12,000 लश्कर गुजर न गया। जब लश्कर गुजर गया एक यहूदी देख रहा था, उसने आकर के कहा यार तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा मेरे नबी ने खड़ा किया के। कहा क्यों खड़ा किया के? ताकि इसके बच्चों की नींद पे असर ना आ जाए। ये कुतिया के बच्चे यहाँ अपनी माँ के साथ सो रखे हैं, इनको तकलीफ ना हो जाए। उसने कहा चलो अपने नबी के पास लेके चलो, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा किस लिए? कहा बात समझ में आ गई है कि जो जानवरों पे इतना कर्म करता है वो इंसानों पे कितना कर्म किया करता है। तवज्जो है सारे लोगों की। ये शान मेरे नबी की देखे, कुत्ते के बच्चों की भी नींद की फिक्र मेरा नबी कर रहा है। जब जानवरों पे इतना कर्म करता हो, इंसानों पे कितना कर्म करता होगा। एक झलक बस आखिरी दिखा दूं, नाराज तो नहीं है ना? फिर बोले ना खुल के सुभान अल्लाह। अब मेरा नबी मक्के में आया, जब मेरा नबी मक्के में आया ना तो सबके बित्ते पानी हो रहे हैं। 12,000 तलवारें आज मारे गए, एक एक बदला गिन गिन के लिया जाएगा, गिन गिन के बदला लिया जाएगा। कोई बिलाल को देख के डर रहा है, मैंने गले में रस्सी बांध के खींची थी, आज मेरा गला घोट दिया जाएगा। कोई सोच रहा है कि मैंने इनके जख्मों पर नमक छिड़का था, आज मेरे जख्मों पर नमक छिड़का जाएगा, मुझे जलील किया जाएगा, आज मुझे काट करके मिर्चें डाली जाएंगी। लेकिन जब मेरे नबी ने सबको खड़ा करके कहा बोलो लोगों बताओ क्या उम्मीद रखते हो, तो सारे मक्के वालों ने कहा था आप करीम इब्ने करीम हैं, माफ क्यों नहीं कर देते हैं? और करीमों की आदत होती है माफ कर देना। मेरे नबी ने फरमाया जाओ आज मैं तुमसे बिलाल पर किए गए सितम का बदला नहीं लूंगा, अपने उस्मान को सताए गए लम्हों का बदला नहीं लूंगा, मेरे अबू बकर के चेहरे पे जो थप्पड़ मारे गए हैं मैं उनका आज बदला नहीं ले रहा हूँ। आज तुम्हारे साथ मैं वो करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। अंतुम मुत्तलका, आज जाओ सबके सब आजाद हैं। जब मेरे नबी ने इतना कहा था तो हजारों मेरे नबी के कदमों में आके पड़े थे। कहा था अब देर न कर कलमा पढ़ा दीजिए, अब मान गए हैं जो जान के दुश्मनों को भी माफ कर दे वो नबी के अलावा जिक्र किसी और का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अब मेरा नबी ऐलान कर चुका है, आम ऐलान हो गया है। नबी कहते हैं जो तलवार डाल दे वो भी माफ है, जो हरम काबा में चला जाए वो भी माफ है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए वो भी माफ है। अब मेरा नबी माफी बांट रहा है, माफी बांट रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको माफी नहीं देनी थी। सुने आज नफरतें बढ़ गई हैं, आज नफरतें बढ़ गई हैं। खुदा के वास्ते नफरतें खत्म कर लो, नफरतें खत्म कर दो। दुश्मनियां कुछ नहीं दिया करती है सिवाय बर्बादी के। अगर किसी ने आप पे सितम किया है ना तो आप बदला ना लेना, क्योंकि आप जो बदला लेंगे अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेंगे। अपना बदला अल्लाह के हवाले कर दो, जब वो बदला लेगा तो वो अपनी शान निशान बदला लेके दिखाएगा। ये याद रखिएगा। मेरा नबी मक्के में आ रहा है, आज ना हमारे पास माफी नहीं है। अगर सगी बहन ने ना अपने बेटे का रिश्ता हमसे पूछे बगैर कर दिया तो हम 6 साल नहीं जाते। कि नहीं आना जा, तूने बेटे के रिश्ते पे मुझे बुलाया क्यों नहीं था, तूने बेटी का रिश्ता किया मुझसे पूछा क्यों नहीं। अगर आज सगी बहनें अगर अपनी मर्जी से फैसला ले लेना तो भाई फैसले पे राजी ना होकर के ना कहते हैं जहाज से तेरा कोई रिश्ते नहीं है। आती है बहन मनाने के लिए, कितनी बहनें तो दुपट्टा भाइयों के पैरों में डाल के कहती खुदा के वास्ते इस दुपट्टे की इज्जत रख ले, तो ठोकर मार के कहता जा तुझे कल ये इज्जत याद नहीं आई जब तू भाई को छोड़ के तूने ये बात की थी। जब ये बात लोग करते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है। बहनों के दुपट्टों को ठोकर पे रखने वाले लोग न यहां कामयाब होंगे न वहां कामयाब होंगे। कितने जलील होते हैं वो लोग जो अपनी अना की खातिर अपने खून वाले रिश्तों को तोड़ दिया करते हैं। उनसे ज्यादा बदबख्त कौन होगा जिन्हें शबे कदर में भी बख्शा ना जाए, शबे बारात में भी जिनकी माफी ना हो। और ये वही लोग आते हैं जो अपने खून के रिश्ते तोड़ देते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं भाई,
ये सच्ची बात है। अगर सगी बहन आपके मशवरे के बगैर कोई कार्य करते तो हम उससे रूठ के बैठे रहते। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप अमीर हो गए हो तो फिर बहनों को बुलाया नहीं जाता है। खुदा का वास्ता है आपको खुदारा रिश्तों की कदर करें। मेरा नबी मक्के में आ रहा है, जब मेरे नबी फातेह बन के मक्के में आए ना तो सब अमीरों ने दरवाजे खोल दिए। हुजूर आज मेरे मेहमान बन जाए, हुजूर मेरे मेहमान बन जाए। सोच, जो मदीना घूम आता है उसे मुकद्दर पे नाज होता है, फिर जिसके घर मदीने वाले आ जाता हो उसको अपने मुकद्दर पे कितना नाज होता होगा। जिसके घर मेरा नबी तशरीफ ले आए उसको अपने नसीब पे कितना नाज होता होगा। ये सोचना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। हुजूर को सब कह रहे मेरे घर आ जाएं, मेरे घर आ जाएं, मेरे घर आ जाएं। सुने, हजरत अली की सगी बहन है हजरत उम्मे हानी। हजरत अली की बहन फरमाती है कि मैं अपने बच्चों को हुजूर की बातें सुना रही थी। मैं अपने बच्चों को बैठ करके हुजूर की बातें सुना रही थी। आज हुजूर फातेह बन के मक्के में आए ना तो हुजूर की हिजरत से पहले की बातें मैं अपने बच्चों को बता रही थी। कहती मैं बता रही थी कि मेरा महबूब कितना खूबसूरत है, उसकी बातें कितनी प्यारी हैं, उसके लहजे में कितनी मिठास है, वो बोलता है तो कैसा लगता है। वो कहती है आखिर में ना मेरे बच्चे मुझसे पूछ बैठे अम्मी मामू आएंगे कि नहीं आज, अम्मी मामू आएंगे कि नहीं आज। आज 12,000 तलवारें साथ हैं, हम गरीब हैं, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। अम्मी आज मामू को अपनी बहन का रिश्ता याद होगा कि नहीं। वो जो हिजरत से पहले तेरी चारपाई पर बगैर बिस्तर के लेटता रहा आज फातेह बन के आया है। अम्मी मामू आएंगे कि नहीं। उम्मे हानी कहती मेरे बच्चों ने जब इतनी बात कही ना, कभी मैं गुर्बत को सोचती, कभी महबूब के कदमों को सोचती। ख्याल आता जैसी दीन मैंने कबूल किया मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया, गुर्बत ने आके ना अब जंजीरें डाल दी। कई दिन के फाके घर में थे। मैं सोच रही थी महबूब तो उनके घर जाएंगे ना कि जो अमीर होंगे, जिनके बिस्तर कीमती होंगे, मगर मेरे बच्चों का इसरार था। अम्मी बताती क्यों नहीं हो कि नबी आएंगे कि नहीं आएंगे, आज मामू आएंगे कि नहीं, आज उन्हें बहन का रिश्ता याद होगा कि नहीं। उम्मे हानी कहती अभी मेरे बच्चों से ये बात हो ही रही थी, ये बात चल ही रही थी कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा मंदक कर बाप, कौन है दरवाजे पे। आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहती जैसी मैंने इतनी आवाज सुनी ना मैंने कहा बच्चों मामू आ गए तुम्हारे। कहते मैंने इतना कहा बच्चों की दौड़ लग गई, मैं भी अपनी जगह पे थी, बच्चे दरवाजे पे थे। कहती जाकर के बच्चों ने किसी ने हुजूर का दामन थामा, किसी ने कदम पकड़ लिया। अब मेरे सरकार दरवाजे पे खड़े हैं। कहते हैं सरकार मुझे देख रहे हैं, मैं सरकार को देख रही हूँ, बच्चे देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। सरकार बहन को देख करके रो रहे हैं, बहन सरकार को देख के रो रही है। आका करीम ने मुस्कुरा के कहा था उम्मे हानी के अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी। मैंने कहा सरकार ये घर आप ही का है, तशरीफ ले आइए, इजाजत की क्या जरूरत है। कहती सरकार आ तो गए, लेकिन मुझे ये फिक्र सता रही थी कि मैं नबी को बैठाऊं कहां। मेरे घर पे तो टूटी चटाई के अलावा कुछ भी नहीं है, एक अच्छा बिस्तर तक नहीं है जहां नबी को बैठा सकूं। कहते नबी खुद आए, एक चटाई का टुकड़ा लिया, सरकार बैठ जाते हैं। मैं आका की बारगाह में बैठी, मैंने सरकार से बात छेड़ी। आका कहते बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, मैंने किसी के दरवाजे कुछ नहीं खाया है। बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े थे, कोई कहता था मेरे घर खा लें, कोई कहता था मेरे घर खा लें। आका कहते उम्मे हानी मैंने किसी के दरवाजे इसलिए ना खाया, अगर मैं किसी के घर खा लेता तो लोग ये ना कहते कि लोग में हानि भी तो थी, बहन के दरवाजे क्यों नहीं खाया, बहन ने भाई को खाना क्यों नहीं खिलाया। मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ ताकि मेरी बहन पे कोई उंगली ना उठा सके। उम्मे हानी जल्दी कर, भूख लगी है, कुछ लेकर के आ जा। उम्मे हानी कहती है मैं तो दौड़ गई, गुर्बत थी, घर में कुछ था भी नहीं, मुझे पता था मेरी गुर्बत का आलम। मैंने किचन में जाके चेक किया, सारे डब्बे खाली हैं, किसी बर्तन में कुछ भी नहीं है। मैं सिपट के कोने में खड़ी हूँ, अब नबी को क्या ला करके दूं। मेरे नबी ने कहा था उम्मे हानी कुछ ताजा बनाने की जरूरत नहीं है, जो रखा है वही लेकर के आ जाओ। जैसे आका ने इतना कहा है उम्मे हानी को याद आता है एक जौ की रोटी का टुकड़ा है, थोड़ा सा सिरका रखा हुआ है, सूखी जौ की रोटी है, सिरका रखा है। कहती मैंने टुकड़ा उठाया, जौ की रोटी का टुकड़ा, सिरके का प्याला लिया, नबी के आगे जाके रख दिया। कहती मुझे गैरत तो आ रही थी, मेरा भाई कितने सालों के बाद आया है और मैं खिला क्या रखी हूँ। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं उस नबी ये रहमत की रहमत पर, उसकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं। आज का भाई होता तो चेहरा बिगाड़ के उठ जाता, आज का भाई होता चार बातें सुना के आ जाता, कह देता मैं 100 किलोमीटर चल के आया हूँ, तुझसे मेरे लिए 2 रोटी ना बनाई गई। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मेरे नबी से आकर के सीखो। बगन ने सूखी रोटी रखी है, सिरके का प्याला है, नबी तोड़ रखे हैं, सिरके में डुबा रखे हैं, मुंह में डालते हैं। उम्मे हानी कह रही है मैं चेहरा
देख रही हूँ मुस्तफ़ा का कि चबाने में मुश्किल हो रही है, रोटी मुंह में चबती जा रही है, और लेकिन आका को तकलीफ हो रही है। हलक से उतारते वक्त वो रोटी नबी के हलक में अटक रही है, लेकिन पेशानी पे कोई लकीर नहीं है, शिकायत का कोई पल नहीं है। आका मुस्कुराते जा रहे हैं, रोटी को चबाते जा रहे हैं। कहते मुश्किल तमाम में सरकार ने रोटी का कुछ टुकड़ा खाया। जब खा करके फारिग हो गए, सरकार ने मुस्कुरा के मुझे देखा और फिर हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बहन को बरकतें अता कर दे। तेरा शुक्र है आज जो मैंने 10 साल पहले जायका इस दस्तरखान पे लिया था, 10 साल के बाद अपने करम से वही जायका तूने मुझे अता फरमा दिया है। हजरत उम्मे गानी कह रही थी, लोगों देखो बहनों को अगर निभाने वाला हो तो मोहम्मद अरबी के जैसे किरदार वाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, रिश्ते निभाने के आदि बनो। आज हमसे सगे लोग रूठ जाते हैं, है ना। सगे लोगों को निभाने तैयार नहीं आते। सगे लोगों को, जवानों बच्चों, आपसे बताऊं सच्ची बात है, अम्मा के कहने में आके कभी चचा के दुश्मन ना होना। अम्मा के कहने में आकर के कभी चचा के दुश्मन ना होना, और अब्बा के कहने में आकर के कभी मामू के दुश्मन ना होना। अम्मी के कहने में आकर कभी फूफियों के दुश्मन ना होना, और फूफियों के कहने में आकर के कभी खाला का दुश्मन ना होना। हमारे दोनों ही रिश्ते बड़े गहरे हैं, दोनों ही रिश्ते हमारे बड़े गहरे होते हैं। खाला कौन है? कौन होती है खाला? अम्मी की बहन। फूफी कौन होती है? सुभान अल्लाह, कौन होती है? पापा की बहन। अब्बू की बहन कौन होती है? फूफी। रिश्ते याद है क्या होती है? और चचा कौन होता है? किसका? तुम्हारा? फिर पूरी बात बोलो ना। चचा कौन होता है? अब्बू का। अब्बू का। और मामू कौन होता है? अम्मी का। और ये रिश्ते कितने करीबी होते हैं? ये सारे खून के रिश्ते। कभी इन लोगों की बातों में आके ये रिश्ते ना तोड़िएगा। और मैं माँ बाप से कहूंगा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने अपने इन रिश्तेदारों की कभी बुराई ना करना, ताकि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में जहर ना घुले। इनमें प्यार बांटिएगा और इन्हें रिश्तेदारों की कदर बताइएगा, मोहब्बत बताइएगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें टेंशन में बर्बाद ना हो, बल्कि खुशहाली में एक महकता हुआ गुलाब बनती नजर आ जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ये काम इंशाल्लाह। घर जाके ना माँ बहनों को बताइएगा कि एक दूसरे को रिश्तों में दुश्मन ना बनाइएगा। आपकी फूफी कभी आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, आपकी खाला कभी आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, आपका चचा कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता, आपका मामू कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। हम ज़हनियत खराब करके दुश्मन बना लेते हैं। इज्जत दिया करो, प्यार दिया करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी का दिल किसी से दुख गया है ना, तो फिर माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए माफ़ी दे दो, या फिर अपने फैसले खुदा पे छोड़ दो। जा कर ले, जितना जुल्म करना है हमने अपना फैसला रब के हवाले कर दिया है। और जब क़यामत का दिन होगा ना, याद रखना, फिर फैसले की जब घड़ी होगी बहुत मुश्किल होगी। आज जिसके पास ताकत है ना,